नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल योग विद्या की तरफ से एक विशेष सूचना। वैसे तो आपको सबको पता ही होगा कि हमारे आवास के अंदर एक बीमारी फैली हुई है, जो है मलेरिया तथा डेंगू, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथा इसका प्रकोप हमारे हर घर में मिलता है। इसके उपचार के लिए हमें सबसे पहले अपने जो निजी डॉक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए, ताकि इस बीमारी का प्रकोप कम किया जा सके। उसके पश्चात हमें कुछ घरेलू औषधियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमें गिलोय, पपीते के पत्ते तथा बकरी का दूध का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये औषधियाँ मलेरिया तथा डेंगू बीमारियों से लड़ने से हमारी सहायता करती है, क्योंकि इनका प्रकोप सीधा हमारे रक्त में विद्यमान प्लेटलेट्स पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि ये उनकी संख्या घटा देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस पैदा होती है। उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए तथा इन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी को 3 औषधियों में से एक ना मिले तो भी इनका प्रयोग करना चाहिए। और तो और आपके मन में यह शंका जरूर हो रही होगी कि भी ये होती किस वजह से है, ये बीमारियां कैसे पनपती है अपने शरीर के अंदर। तो हम लापरवाही करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां पनपती हैं। जैसे हमने सुबह उठते हैं तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सोने के दौरान हमें किस तरह के बिस्तरों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मौसम में बदलाव हो चुका है। अगर मौसम से खिलवाड़ करेंगे तो वो उसका प्रभाव अपने स्वास्थ्य के ऊपर गलत होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें भी हमें किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, किस तरह के हमें सोने के दौरान बिस्तरों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जैसे बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर का वातावरण तथा बाहर का वातावरण अलग होता है। उनसे मेंटेन यानी तालमेल बनाने के लिए हमें इन वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। एक सबसे ज़रूरी ये है कि इन मच्छरों का पनपने का एक ही मुख्य कारण है, वो है पानी का इकट्ठा होना। जहाँ पे पानी इकट्ठा होंगे वहाँ पर मच्छर हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे। तो ध्यान रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दे। अपनी जो नालियाँ वगैरह गलियों की अच्छी तरह सफाई करें तथा अपने घर में जहाँ कहीं भी मच्छर मिले वहाँ पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, जिससे मच्छर कम आते हैं। ये कुछ बिंदु थे जो हमने इनके बारे में जाना तथा विचार विमर्श करके हमने आपको बता रहे हैं। तथा मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, ताकि मलेरिया तथा डेंगू जैसी भयानक बीमारियों से बचा जा सके तथा स्वस्थ रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल सकते हैं। जय हिंद।